और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अमित शाह जी के साथ गोवा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे साथ इस वक्त वो जुड़े हैं। प्रमोद जी, स्वागत है आपका। प्रमोद सावंत यंग लीडर हैं, एक डायनामिक प्रोफाइल है और वो फिर से मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। सबसे ज्यादा 27% लोग उन्हें फिर से सीएम बनाना चाहते हैं। उनका स्वागत हम करते हैं इंडिया टीवी पर। प्रमोद जी, ओपिनियन पोल हम दर्शकों को दिखा रहे थे, आप खुद मैदान में हैं, आपकी अपनी रीडिंग क्या कहती है? पहले तो हमें यह बताइए, 10 मार्च को गोवा को क्या कोई नई डायरेक्शन मिलने वाली है? सबसे पहले धन्यवाद, आपने आज कंटिन्यूसली जो प्रचार सभा में मेरे साथ में भाग ले रहे हैं। और रही बात ओपिनियन पोल की, डिफरेंट चैनल्स के डिफरेंट एजेंसीज के ओपिनियन पोल आ रहा है। हर एक ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी को पूरी मेजोरिटी दिखा रहा है। 18 से 22 सीट भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं। लेकिन बात इसकी नहीं है, जब से इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, मैं पूरे गोवा भर में सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे विजिट हो चुके हैं। मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों को हर वक्त मिलता हूँ, हर किसी को मिलता हूँ। मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार रिपीट कर रही है। डबल इंजन के सरकार ने जिस तरह से काम किया है, तो लोग डेफिनेटली फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ जिता रहे हैं। अब हमारे सर्वे में तो बहरहाल आप थोड़ा पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, फिर भी ये आपकी रीडिंग है। आपने नॉर्थ और साउथ दोनों रीजन्स में कैंपेन किया है। जनता की ओपिनियन आपके मुताबिक, और क्या जनता बीजेपी सरकार को रिपीट करना चाहती है? हां आपका जवाब जरूर होगा, लेकिन क्यों? क्या बड़ी वजह है आपके इस दावे की? जनता एक्चुअली डबल इंजन के सरकार का काम एक्चुअली जो उन्होंने देखा है, आज तक 50 साल में जितना काम नहीं हुआ था, उतने अच्छा काम डबल इंजन के सरकार ने इस बार, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ह्यूमन डेवलपमेंट में हो, या इस कोविड कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत योजना निकाली, वही योजना हमने स्वयंपूर्ण गोवा बोल के हर एक गांव तक पहुंचाई। और उसी योजना के अंतर्गत गांव-गांव में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी तक हम पहुंचे। इसका फायदा आज हमें मिल रहा है। लोगों का मूड भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत देने का है। इस बार लोग न कि एमएलए चुन के दे रहे हैं, फिर भी इस बार भाजपा की सरकार चुन के दे रही है। और डबल इंजन के सरकार से फिर एक बार यानी गोवा की डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं गोवा में। लेकिन हम सावंत साहब एक बड़े कांटे की टक्कर देख रहे हैं। आपको ये इतना एक तरफा चुनाव क्यों लग रहा है? मैं फिर से वही कह रहा हूं कि एक कांटे की टक्कर नहीं है। भाजपा को पूर्ण बहुमत लोग दे रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि हमारी सरकार ने किस तरह से लास्ट 10 साल में काम किया है। और हमारा पहला गवर्नमेंट है जिन्होंने मैनिफेस्टो देने के बाद रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया। वही रिपोर्ट कार्ड लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं। और वही रिपोर्ट कार्ड जिन्होंने जब तक काम किया, इसीलिए यानी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी हमें लोग अच्छी तरह से यानी फुल मेजोरिटी के साथ, क्योंकि हमने काम किया है, इसलिए मेजोरिटी के साथ सरकार फिर से वापस ला रही है। प्रमोद सावंत जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बात करें तो वो गोवा में आपकी जो सीट है, सेंक्विलिन की सीट, वहीं से वो कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं। तो राहुल गांधी का आपके चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? आपको बताने के लिए, मैं आपको कहने के लिए मैं कहता हूं कि मैंने 2012 में जिस साकली कॉन्स्टिट्यूंसी से ही चुनाव लड़ा था, और तब के पंतप्रधान खुद तब के कैंडिडेट के लिए प्रचार में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे। तब कुछ पंतप्रधान का फर्क नहीं पड़ा, तो अभी राहुल गांधी का क्या पड़ेगा? मेरे लोगों के ऊपर भरोसा है। मैं मेरे लोगों के साथ में रहता हूं हर वक्त। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे खुद रहने के लिए भी मैं यानी सीएम बंगलों पे नहीं, तो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूं। मेरे लोगों के ऊपर मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है, पूरे मेजोरिटी के साथ साकली सीट भी चुनी जाएगी। अच्छा, हाल के दिनों में गोवा से बाहर गोवा चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो उत्पल पर्रिकर को, मनोहर पर्रिकर जी के बेटे को लेकर हो रही है। वो पणजी सीट पर अब निर्दलीय लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला। वहां के बारे में आप क्या कहेंगे? उत्पल पर्रिकर जी को पार्टी ने और 3 जगह पे ऑफर दी थी। 3 जगह पे डिफरेंट पार्टी के टिकट से कॉन्टेस्ट करने के लिए कहा था। लेकिन मैं इस बार बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पेंजिम से जो सिटिंग एमएलए मोन्सेरात था, उसको टिकट दी है। 110% कॉन्फिडेंस से मैं कहता हूं कि वहां से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सावंत साहब, गोवा में अगर दोबारा आपकी सरकार बनती है तो आगे के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, और इसके अलावा अपनी जीत के कॉन्फिडेंस के पीछे की जो अहम वजह है वो भी एक बार बताते जाइए।
मैं जो बता रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का मिशन हमें दिखाया इस कोविड कार्यकाल में, तो वही मिशन आगे बढ़ाते वक्त हम कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट और स्वयंपूर्ण गोवा का जो अधूरा सपना है वो पूरा करने के लिए जो 1 साल के कार्यकाल में हम हर एक ग्राम पंचायत तक पहुंचे, हर एक लोगों तक पहुंचे हैं, हर एक को जो हाउसिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, रोड फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर ऑल, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, फॉर द इक्विपमेंट फॉर द दिव्यांग, इस तरह के हर एक केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना हर एक पहुंचाने के लिए मेरी सरकार जो काम को लगी है, वही स्वयंपूर्ण गोवा, सेल्फ रिलायंट गोवा हम पूरा करेंगे। तो डेफिनेटली यानी गोवा के आज़ादी के 60 साल बाद फर्स्ट टाइम कोई किसी को गांव में पूछ रहा है कि स्वयंपूर्ण गोवा के मुहिम के अंतर्गत गोवा के हर एक नागरिक को उसका राइट देने के लिए मेरी सरकार जुड़ी रहेगी। तो डेफिनेटली हम माननीय डबल इंजन की सरकार से डबल ग्रोथ गोवा में होगी, इसीलिए यानी डबल इंजन की सरकार गोवा में चाहिए। प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब तो ये 10 मार्च को ही पता चलेगा कि गोवा की जनता बदलाव चाहती है या आपको चाहती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।